अभी तो ऐसा लग रहा है पे किसी का सरपरस्ती है और ये अपराध का ग्राफ बढ़। और क्यों सिर्फ एक बेटियों की बात हो, क्यों नहीं हर उस बेटियों की बात हो जिसके साथ बलात्कार या कुछ भी घटनाएं हो रही हैं। और इतनी देरी क्यों? एसआईटी और ये गुमराह करने की हर बात कितने देर तक करोगे? आप देख लीजिए, दबाव डालने के लिए डॉक्टरों ने मीटिंग पे मीटिंग शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर संरक्षण देना चाहती है बेटियों के बारे में। क्या उनके ऊपर कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि बेटियां उखड़? तुम डॉक्टर और सोसाइटी जब गठित हो गया तो तुम्हें बीच में पीसी-डीसी करने का क्या मतलब बनता है? ये सत्ता में मगरूरियत मत रहो, उस मगरूरियत को जनता जब तुम्हें बैठाए तो तोड़ी भी जाए। जो जो आरटीआई के हमें कोई सत्ता विपक्ष से कोई मतलब, लेकिन सत्ता से सवाल करना मेरी आदत हो चुकी है। और ये सवाल करते हैं कि उस समय कहाँ थी जब वो गाड़ियां लग रही थी और लोगों पे अंकुश और लगाने की बात हो रही है, तो तरह तरह से कभी आ जा रहे हैं ये डॉक्टर लोग बचाव में आ रहे हैं। और किसके बचाव में? वो डॉक्टर के। बिहार के सुशासन की सरकार में जिस तरह से आए दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, लोगों का एक मन में जहन सा हो रहा है। जब नीतीश कुमार के पास यह विभाग थी, उसमें भी जो है इस तरह का घटनाएं होती रहती थी, लेकिन इधर जो है ज्यादा ही कुछ क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है और बहुत बड़े बड़े घटना हो रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं जहानाबाद की जो बेटी मेडिकल की तैयारी कर रही थी, गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से संदेहास्पद जो उसकी मौत हुई, उसको लेकर के चर्चा बनी हुई है। राकेश राय जी आरटीआई एक्टिविस्ट है, क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर के? क्या ओपिनियन है आपका? अरे ये घटना, हर घटना निंदनीय है। जो बाहर से बेटियां पढ़ने आती हैं उसे सुरक्षा देना काम है। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री हमारे सम्राट चौधरी को मिला, बड़े बड़े बातें होने लगी, चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, जितने भी इस तरह के लोग हैं, अपराधी हैं, देश छोड़ देंगे, बिहार छोड़ देंगे, सॉरी बिहार छोड़ देंगे और उनको गाड़ दिया जाएगा, इस तरह के। लेकिन ये सब मीडिया में बना हुआ रहा और क्राइम बढ़ते गया। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ना कोई बड़ा नेता इन लोगों को क्राइम बढ़ाने में हाथ है, क्योंकि संरक्षण दे रहा है। कैसा इतना मनोबल बढ़ गया है भैया? आखिर नीतीश जी, अब पुनः सम्राट जी नहीं संभल रहा है आपसे गृह विभाग, पुनः आप इस चीज नीतीश जी को सौंप दे। लोगों में एक विश्वास तो है कि नीतीश जी कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है पे किसी का सरपरस्ती है और ये अपराध का ग्राफ बढ़। और क्यों सिर्फ एक बेटियों की बात हो, क्यों नहीं हर उस बेटियों की बात हो जिसके साथ बलात्कार या कुछ भी घटनाएं हो रही हैं। और इतनी देरी क्यों? एसआईटी और ये गुमराह करने की हर बात कितने देर तक करोगे? आप देख लीजिए, दबाव डालने के लिए डॉक्टरों ने मीटिंग पे मीटिंग शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर संरक्षण देना चाहती है बेटियों के बारे में। क्या उनके ऊपर कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि बेटियां उखड़? तुम डॉक्टर और सोसाइटी जब गठित हो गया तो तुम्हें बीच में पीसी-डीसी करने का क्या मतलब बनता है? तुम संरक्षण और बचाव में अपने कार्य को करना चाहते हो डॉक्टर के लिए, बल्कि उन बेटियों के लिए तुम आवाज उठाते साथ में तो कोई बात होता। लेकिन तुम आवाज सिर्फ डॉक्टर को बचाने के लिए करोगे, क्योंकि अभी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो एक धंधा है, लुटेरों का एक स्कीम बन चुका है, जिसमें कि वो समान रूप से एकत्रित होते हैं और लूट को और ऐसे ही छुपाया जाता है मामलों को। अब ये तहकीकात होनी चाहिए हर उस हॉस्पिटल का जहां से वो गुजरी है। उस हॉस्पिटल में जो है यूट्यूबर नहीं जा सकते हैं, जो अच्छे भी यूट्यूबर हैं, जो वो मतलब मध्यम लेवल का करते हैं, उनको भी जाना माना है। मतलब बिल्कुल मना करेंगे, क्योंकि वो अड्डा बन चुका है लूटेरों का और उन्हीं लूट के तंत्र में हमें जीना होगा। और क्यों, किस पे अंकुश लगाया जाता है? यूट्यूबरों पे। क्यों? क्योंकि ये पर्दाफाश ना करें और बड़े पत्रकार जो बिक जाते हैं और उनके अनुरूप ही मीडिया को डालते हैं समाचार को, उनको छूट दी जाती है। लेकिन जो सोशल मीडिया और जो हर तरह के सूचनाएं दिखा देते हैं तो उन्हें डर रहती है। इस डर के भावनाओं से यूट्यूबर को रोका जा रहा है। एक दिन क्रांति आएगी, याद रखना, बहुत दिन तक नहीं गुरूरियत रहती है। सत्ता में मगरूरियत मत रहो, उस मगरूरियत को जनता जब तुम्हें बैठाए तो तोड़ी भी जाए। जो जो कही जा रही है गायत्री के जिस तरह से घटना घटी है, कहा जा रहा है कि उस हॉस्टल के आसपास जो है बड़े बड़े गाड़ी लगते थे, तो क्या जमावड़ा था लोगों का? तो क्या बिल्कुल लगता यही है कि बात है कुछ ना। हमें मामला सत्ता है कुछ विपक्ष अलग? से, देखिए, हम कोई आरटीआई, हमें कोई सत्ता विपक्ष से कोई मतलब, लेकिन सत्ता से सवाल करना मेरी आदत हो चुकी है। और ये सवाल करते हैं कि उस समय कहाँ थी जब वो गाड़ियां लग रही थी और लोगों पे अंकुश और लगाने की बात हो रही है, तो तरह तरह से कभी आ जा रहे हैं ये डॉक्टर लोग बचाव में आ रहे हैं। और किसके बचाव में? वो डॉक्टर के बचाव में। वो महिला, तो इस बच्ची के खिलाफ तो क्या सड़कों को गुलजार करना होगा? आम लोगों से किसी के खिलाफ हमको, अगर हमको उनका देना है, उसके अनुरूप हमको अपने आप को, अधिकारों को लेना है, सजा दिलाना, तो सड़कों पे उतरना आम लोगों को। और सड़क पे उतर दे, देखिए एक दिन में केस कर दिया, कोई बात नहीं। और ये तो इस तरह के लोग थे कि इसके फेवर में आए, लेकिन कितने महिलाएं बलात्कार हो रहे उसको तो देखने वाला नहीं है। मतलब रोड सड़क पे उतरे और प्रशासन उसको दबाव डालते रहे कि नहीं, इसका खुलासा नहीं हो, और तब जाके जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता है, तब वो जाके इसका खुलासा करते हैं। वाह रे हमारे प्रशासन, वाह रे हमारी सरकार, हमारे लोग। प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप। ये सब तो राजनीति से वाला। प्रशांत किशोर कहाँ भूल जाता है? और बलात्कार नहीं हुआ,
ये तो देख रहा है, कहीं तो हमें लग रहा है कहीं जातिगत कुछ होगा, उस तरह से प्रशांत किशोर कोई नेता है? ये तो और लूट तंत्र में शामिल और ये राजनीति चमकाने लगा जाता है। इसलिए आम जनता को अपनी आवाज उठानी होगी, ऐसे नेताओं के भरोसे नहीं, क्योंकि हमेशा ये रोटियां आम जनता तो नेताजी को मंत्री बना ही देते हैं, गृह मंत्री जब मिल ही गया, मुख्यमंत्री जब बना ही दिएगा, तो फिर अब क्या न्याय करिए? बिल्कुल, आम जनता मंत्री बनाओ और जब मंत्री बन जाए तो उसे जूतों से बौछार करो, उसका विरोध करो, कालिक पोतो, बनाओ उसको, वोट दो, लेकिन उसका विरोध करो, जोरदार करो, सड़क पे करो, तभी हमारी लोकतंत्र बनेगी और सत्ता पे भी अंकुश लगा रहेगा कि वो जनता के अनुरूप काम करे। चलिए, सुना आपने गायत्री के मौत के बाद जो है बिहार के राजनीतिक गलियारों से लेकर के आम जनता के मन में क्या चल रहा है, हम आपको सुनाए हैं। हम चाहेंगे कि एक कमेंट अपनी राय जरूर हमें जो है दर्ज करके बता दीजिएगा। धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट होगा हमारे इस चैनल पर जरूर आप तक आते रहेंगे। धन्यवाद।